हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की। हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे लेक्स ऑफ इंडिया को। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में पिन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आज हम लोग जो है नेशनल पार्क को डिस्कस करने वाले हैं, स्टेट वाइज जो कि डिस्कस हम लोग करेंगे। नेशनल पार्क की सबसे पहले हमारे मन में एक इंट्रोडक्शन की बात आती है कि नेशनल पार्क का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो एरिया स्टेबलाइज्ड अंडर सेक्शन 35 फोर्थ, यानी कि जो अगर हम लोग बात करें तो एक WPA यानी कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1972 में। तो उसके अनुसार उसका जो एक सेक्शन है 35 का फोर्थ, उसके अनुसार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 के अनुसार धारा 35 का सब क्लॉज 4 जो है, यानी कि 35 का सब क्लॉज 4 है, उसके अनुसार कोई भी एक एरिया जो है उसके जो रूल रेगुलेशन फॉलो करता हो वो नेशनल पार्क घोषित हो सकता है। नेशनल पार्क घोषित कौन करता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो है घोषित कर सकता है। अगर हम लोग बात करें तो इसको प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट्स के लिए घोषित किया जाता है, यानी कि प्रोटेक्शन करने के लिए नेचुरल हैबिटेट्स। और IUCN यानी कि रूल रेगुलेशन के अनुसार, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको घोषित कर सकता है। ठीक है, कि हम लोग बात करें अगर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटर इकोसिस्टम, जैसे कि फ्लोरा फूना लैंडस्केप, यानी कि जो पेड़ पौधे हुए, वनस्पति हुई और भू आकृति हुई, उसके अनुसार जो है इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेचुरल पार्क गिवन टू ग्रेटर डिग्री प्रोटेक्शन, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है इसमें रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रहती है। कौन इसको निर्धारित करता है ह्यूमन एक्टिविटी को? तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है इसको निर्धारित करता है, जो कि WPA का फोर्थ चैप्टर इसके बारे में निर्धारित करता है और ये अधिकार देता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि वो ह्यूमन एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करे, कितने एरिया तक जो है ह्यूमन मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करें कि जो 1970 का एक्ट है उसके पहले, 1972 का जो एक्ट है उसके पहले भारत में कुल कितने नेशनल पार्क्स थे, और वर्तमान में जब से 1972 का जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके बनने के बाद भारत में कुल टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं। तो उनकी अगर हम लोग बात करें 1972 के बाद से आज तक जो है 104 यानी कि 104 नेशनल पार्क जो हैं भारत में हैं। लेकिन जो 1970 की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 5 नेशनल पार्क्स जो है भारत में थे। तो जो 1972 का एक एक्ट जो है भारत में अच्छा कामगार साबित हुआ को हम लोग कह सकते हैं, जिसके बाद हम लोगों ने देखिए कितने जो है नेशनल पार्क्स बना दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, एग्जाम मेनली हमारा फोकस रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनकी अगर हम लोग बात करें तो जैसे सब पूछा जाता है भारत का प्रथम नेशनल पार्क, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था? नेशनल पार्क, प्रथम नेशनल पार्क, इसकी अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है हैली नेशनल पार्क। कौन सा? हैली नेशनल पार्क। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये प्रथम है, तो कब कब का प्रथम यानी कब बना था? इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी। और इसका स्थान की अगर हम लोग बात करें, लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, लोकेशन, तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड। ठीक है, हेली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस हेली नेशनल पार्क तो आप लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन इसका जो वर्तमान नाम है
जिसे हम लोग कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो है ये वर्तमान नाम है, इस नाम से आप लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका जो है वर्तमान नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1936 में ही हुई थी और ये भारत का जो है प्रथम फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। जब हम लोगों ने फर्स्ट की बात कर ही ली तो हम लोग देखते हैं कि जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है हेमिश नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क। हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बाद में हम लोग इसको जो है स्टेट वाइज भी इसको डिस्कस करेंगे। तो हेमिश नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में स्थित है। लार्जेस्ट है भाई, तो कितना लार्जेस्ट होगा, इसका एरिया से तो डिफाइन करेंगे हम लोग कितना लार्जेस्ट है। इसके एरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एरिया है 4400 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर। ये लार्जेस्ट होने के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड वाला नेशनल पार्क्स भी है। और हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क्स के साथ साथ भारत का सबसे लार्जेस्ट होने के साथ साथ ये जो है साउथ एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। कौन सा? हेमिश नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिनको हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। और अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, देखिए हम लोगों ने सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो पढ़ लिया, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये है साउथ बटन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो है पाया जाता है, यानी कि ये स्थान है इसका। साउथ बटन सबसे स्मॉलेस्ट है। अब भाई सबसे स्मॉलेस्ट है तो कितना स्मॉलेस्ट है? इसके एरिया की अगर हम लोग बात करें तो 0.03 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। कितना? 0.03 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। स्मॉलेस्ट की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क वो कौन सा नेशनल पार्क? फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि जो गुजरात है वहां पर स्थित है। कौन सा नेशनल पार्क है? उसका नाम है मरीन नेशनल पार्क, उसका नाम ही मरीन नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत में फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट तो हम लोगों ने जैसे देख लिया राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में अभी तक कुल कितने मरीन नेशनल पार्क्स इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें टोटल मरीन नेशनल पार्क्स, तो भारत में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। मरीन नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, 6 मरीन नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि भारत में कुल टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोगों ने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी लेक्स ऑफ इंडिया की, लेक्स ऑफ इंडिया, तो उसमें हम लोगों ने एक जो है नेशनल पार्क डिस्कस किया था, वो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है और कौन सी जो है झील में स्थित है, कौन सी लेक में स्थित है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स की तरफ। स्टेट वाइज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द चिंगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अब इनकी अगर हम लोग बात करें
सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क की। तो ये इसको हम लोग एक नए नाम से जानते हैं जिसका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, किसको? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क को। इसकी अगर एरिया की बात करें तो 9 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और दचिंगम नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो 141 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है 425 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ एक नेशनल पार्क है। ठीक है, जहां पर जो इंपॉर्टेंट होगा वो उसके हिसाब से हम बताते चलेंगे। बाकी आपको इतना ही याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, दचिंगम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा यहीं पर एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी पड़ता है लद्दाख, जो कि वर्तमान में है। लद्दाख की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है हेमिश नेशनल पार्क स्थित है। हेमिश नेशनल पार्क जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के नाम से अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि इसको हेमिश नेशनल पार्क को। लार्जेस्ट नेशनल पार्क के साथ साथ ये एशिया का भी सबसे साउथ एशिया का भी सबसे जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और इसके अलावा हम लोग बात करें इसका जो एरिया है वो 4400 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो क्षेत्रफल में जो है ये फैला हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये तो बात थी हेमिश नेशनल पार्क की। हम लोगों ने यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और उसके अलावा लद्दाख को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेट पर। अगला स्टेट जो हमारा रहने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, जो कि लोकेशन में कुछ यहाँ पर है, आप लोगों को शो हो रहा होगा आई होप, हाँ यहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। उसके अलावा शिमभलवारा नेशनल पार्क भी स्थित है। इंदर किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और खीर गंगा जो है नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग इनकी स्पेसिफिकेशन यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में यूनेस्को हेरिटेज में इसको जो है शामिल कर लिया गया था। इसकी अगर हम लोग बात करें इसके एरिया की, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के एरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एरिया है 754.5 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 754.5। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सिमलवारा नेशनल पार्क जो है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एरिया है 27.88 वर्ग किलोमीटर में, ये सब पूरा क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 27.88 सिमलवारा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है। इंदर किला की अगर हम लोग बात करें तो इंदर किला जो नेशनल पार्क है, इसका जो एरिया है 104 वर्ग किलोमीटर है। और पिन वैली की अगर हम लोग बात करें तो पिन वैली 675 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल टोटल क्षेत्रफल है। खीर गंगा की अगर हम लोग बात करें तो खीर गंगा जो है 710 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये तो बात थी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हम लोग चलते हैं अगले स्टेट की तरफ, उत्तराखंड। उत्तराखंड की लोकेशन अगर हम लोग मैप पर सबसे पहले देखें तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्व में पड़ने वाला एक स्टेट है उत्तराखंड। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें गोविंद पशु विहार, राजाजी और नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। कौन कौन से? गोविंद पशु विहार, राजाजी, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, जिम कॉर्बेट। अब हम लोग इसको जो है डिस्कस करेंगे। कौन से? उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क से पहला कौन सा था हमारा? गोविंद पशु विहार। याद करते चलिए हमारे साथ, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एरिया है 79.45 वर्ग किलोमीटर इसका जो है टोटल क्षेत्रफल है। उसके अलावा राजाजी, हमारा अगला जो नेशनल पार्क था राजाजी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम लोग कह सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। इसके क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 820 वर्ग किलोमीटर जो है इसका उद्यान, इसका जो है क्षेत्रफल था। हम लोग किसके, कौन से स्टेट की बात करते हैं? उत्तराखंड की। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें, इसका जो क्षेत्रफल है 630.33 वर्ग किलोमीटर जो है इसका टोटल क्षेत्रफल है।
वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर हम लोग बात करें, वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो 87.50 वर्ग किलोमीटर जो है इसका टोटल क्षेत्रफल है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड से रिलेटेड, जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट की अगर हम लोग बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो 1318.5 वर्ग किलोमीटर इसका जो है टोटल क्षेत्रफल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अगर हम लोग पाए जाने वाले पशुओं की प्रजातियों की बात करें तो इसमें जो है जिम कॉर्बेट में एक फेमस चीज पाई जाती है जिसे हम लोग बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंगाल टाइगर जो है जिम कॉर्बेट में पाया जाने वाला इंपॉर्टेंट पशु यहाँ है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र पाया जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम लोग कहते हैं, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, जो टाइगर रिजर्व है ये दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है। और टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ इसको अगर हम लोग बात करें तो इंडियन रहिंडो कैबर एवं जो है लेपोर्ड्स इसमें पाए जाने वाले अन्य प्रजातियां हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो बिहार वाल्मीकि जो बिहार है, बिहार, ये आपका स्टेट मैप की लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बिहार यहाँ पर पाया जाता है। और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 545.15 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, बिहार के अलावा अगला जो हमारा स्टेट है वो है झारखंड। झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पाया जाने वाला एकमात्र है झारखंड, आप लोकेशन में देख पा रहे होंगे ये झारखंड है। इसमें पाया जाने वाला एकमात्र नेशनल पार्क है बेलता नेशनल पार्क, बेलता नेशनल पार्क। बेलता नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एरिया है 226.33 वर्ग किलोमीटर इसका जो है एरिया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, ये आपको पश्चिम बंगाल कुछ लोकेशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो सुंदरबन नेशनल उद्यान नेशनल पार्क, सिंगलिया नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरन वैली और बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दपारा नेशनल पार्क, ये जो है पश्चिम बंगाल के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसके अलावा अब हम लोग जो है अगली वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में बचे हुए राज्यों के जो है नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको जो है शेयर कर दें और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।